जहां ऑपरेशन सिंदूर से ये बड़ा अपडेट आ रहा है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत ने 2 JF-17 फाइटर जेट मार गिराए हैं। JF-17 के दोनों पायलटों की मौत हो चुकी है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान का F-16 जेट को ध्वस्त किया है और F-16 के पायलट को जिंदा पकड़ा गया है। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि भारत ने 2 JF-17 फाइटर जेट को मार गिराया है। दोनों ही पायलट की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान के F-16 को भी ध्वस्त किया है, जिसके पायलट को जिंदा पकड़ा गया है। तो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति में हालात जो हैं वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान जो है लगातार हमले कर रहा है। अभी भी बॉर्डर पर लगातार गोलाबारी हो रही है। सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। LOC पर संवेदनशील स्थिति बनी हुई है। तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो चल रहा है उसमें अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जहां भारत ने 2 JF-17 पाकिस्तान के फाइटर जेट को मार गिराया है और F-16 को ध्वस्त किया है। 2 JF-17 के पायलट्स दोनों की मौत हो चुकी है और F-16 के पायलट को जिंदा पकड़ा गया है। और भारत की जवाबी कार्रवाई से कराची दहशत में है। कराची एयरपोर्ट से 40 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। जिन्ना एयरपोर्ट से 40 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। जर्मनी, तुर्की, UAE की फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। तो भारत की जवाबी कार्रवाई से कराची में दहशत है। कराची एयरपोर्ट से 40 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। जिन्ना एयरपोर्ट से भी 40 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। जर्मनी, तुर्की, UAE की फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। तो तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान के कई शहरों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। कराची में दहशत का माहौल है और उसको देखते हुए कराची एयरपोर्ट और जिन्ना एयरपोर्ट दोनों से 40 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। साथ ही जर्मनी, तुर्की और UAE की फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया गया है। तो भारत ने जो वार किया है उससे पाकिस्तान जो है वो दहशत में है। ये खबरें उसका प्रतीक है कि जो पाकिस्तान है वो भय में है। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट और जिन्ना एयरपोर्ट से 40 फ्लाइटें रद्द की गई हैं। जर्मनी और तुर्की, UAE यहां की भी फ्लाइटें रद्द की गई हैं। तो हवाई हमला को नाकाम करने के लिए वायुसेना का यह स्टेटमेंट जारी किया है। ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। हवाई हमलों को नाकाम करने पर वायुसेना का ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभेद है। कल रात हमने CUAS यानी काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम और AD गन का इस्तेमाल किया। एयर डिफेंस अम्ब्रेला की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। भारत का एयर डिफेंस एक्टिव है। AD अम्ब्रेला से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है वायुसेना। तो इस बीच ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। वायुसेना ने ये स्टेटमेंट दिया है। तो इसी बीच हमारे साथ चर्चा के लिए रिटायर्ड कर्नल केसरी सिंह जुड़ चुके हैं। मौजूदा हालातों को देखते हुए जानकारी के लिए कर्नल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है BSTV पे। और इससे सबसे पहले शुरुआत के मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बीते दिनों ही हमारी इस बारे में चर्चा हुई थी कि यदि पाकिस्तान हमला करता है तो फिर उसके साथ क्या होगा, जवाबी कार्रवाई क्या होगी। और ये हमें कल से ही ये खबरें मिलती आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो जल रहा है, हर तरफ से घिर चुका है। पाकिस्तान उसकी राजनीतिक मजबूरी के कारण जो कर रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, सामरिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनका जब भी जितनी भी लड़ाइयां हुई है सब में उन्होंने अपने राजनीतिक मजबूरी सत्ता को बचाने के लिए किया है। लेकिन अगर आज उन्होंने किया है तो उसका भारतीय सेना, नेवी, एयरफोर्स तीनों लोगों ने कल जो है तो मुंहतोड़ जवाब दिया है। और पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन थे 3 ड्रोन तकरीबन भारत ने बर्बाद किया है। जो भी इनको जो गर्व था कि चाइना से जो है तो इनको जो मदद मिला है,
चाइना से जो जी ड्रोन कर्नल मिला साहब, जो है चाइना से इन्हें गर्व था, वहां तो कल ही जब हमला किया गया, जैसे लाहौर में जो इनका एक एयर डिफेंस सिस्टम था जो चाइना से दिया हुआ था, वही ध्वस्त हो गया। तो अब इनके पास, यानी कि चाइना के पास ये बोलने के लिए ही नहीं है कि वो मदद कर सकते। उनका तो यहाँ पे सिस्टम जो लगा हुआ था, जो उनके मौजूदा मिलिट्री जो चीजें दी गई हैं, जो डिफेंस दिया गया चाइना से, वही जो है कारगर साबित नहीं हुआ। एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन जो है उनका हमारी सरहद पर कोई नुकसान ऐसा पहुंचा नहीं पाया। कोई भी ऐसा नुकसान जैसा पाकिस्तान में देखने को मिला है वैसा भारत में नहीं हुआ है। इससे हमें ये महसूस होता है कि जो भी चाइना के लड़ाकू उनके लड़ाकू विमान है, जो कि ड्रोन है, जो भी उनके हैं वो विश्वसनीय नहीं है। वैसे भी आदमी बोलता है कि चाइना का कोई माल विश्वसनीय नहीं है, तो कोई विश्वसनीय नहीं है चाइना। और अभी इस समय पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, वर्ड ओपिनियन नहीं है, भीख मांग रहा पूरे देशों से। कोई मेरे से चाइना और टर्की के अलावा कोई देश उसके साथ नहीं है। आज हमारी सबसे बड़ी ताकत है अपना देश खुद। आज कितना गर्व की बात है, पूरा देश लड़ रहा है चाइना के साथ, पूरा देश लड़ रहा है। उनका सहयोग उनके साथ है, उनका आशीर्वाद उनके साथ है, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। और उसके साथ साथ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो हथियारों का मॉडर्नाइजेशन हुआ है वो भी सराहनीय है। स्पेशली अभी कुछ सालों में जब भी मोदी जी आए तब से काफी मॉडर्नाइजेशन हुआ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में। तो हमारे पास जो अभी आधुनिक हथियार है तीनों अंगों में, वो भी जो है तो अभी पाकिस्तान के बस के नहीं है कि उनको झेल सके। तो अगर पाकिस्तान इसको पुरान करने की कोशिश करता है तो हमने कल भी बताया था कि उसके टुकड़े हो जाएंगे, कम से कम 3 टुकड़े होंगे और पाकिस्तान के अपने साथ मिलेगा। और मेरे ख्याल से 5-6 दिन से ज्यादा पाकिस्तान लड़ाई को झेल नहीं पाएगा। जी कर्नल साहब, साथ ही इसमें एक चीज और है कि अभी जो है भारत ने जब से कार्रवाई चालू की है तब से जो है पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। एक तरफ तो पाकिस्तान में 15 शहरों में, ये भी खबर सामने आ रही है कि 15 शहरों में वहां पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। लाहौर और रावलपिंडी के जो हालात हैं वो बहुत ही नाजुक है। साथ ही कराची एयरपोर्ट और जिन्ना एयरपोर्ट से 40 फ्लाइटें जो है रद्द की गई है। जर्मनी, टर्की, यूएई से भी फ्लाइटें रद्द की गई है। कल रात से ही जब 9 बजे के आसपास से ही यह हमला गति पकड़ना शुरू किया था, तो उसके बाद 9:30 बजे तक जो भारतीय सरकार थी वो पूरी तरह से तैयार थी। हमारे एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये बात की यूएन से कि अगर हम पर कोई हमला होता है तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। फिर बीती रात में यूएस की तरफ से भी काफी सारे यहां पर पाकिस्तान के ऊपर यहां पर चेतावनी जैसे संदेश भी सामने आए। खुद ट्रंप ने भी बोला, लेकिन उसके बाद भी, इन सभी चीजों के बाद भी पाकिस्तान जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी यहां पर सरहद पर यहां पर गोलीबारी की जो है लगातार चल रही है। सूचना भी ऐसी आ रही है। पाकिस्तान जो है तो इस समय बर्बादी की ओर जा रहा है। उसके बाद जब खाने के लिए पैसे नहीं है, सिंध नदी के पानी बंद करने के बाद तो मेरे ख्याल से पानी के लिए भी तरसेंगे। आधुनिक हथियार उनके पास नहीं है और मनोबल उनका टूटा हुआ है। सेना में मैंने सुना है कि उनका विद्रोह आंतरिक हो रहा है। उनकी सरकार अस्थिर है और सेना के द्वारा चलाई जा रही है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा है और अपने बर्बादी की ओर जा रहा है। जी कर्नल साहब, इसी के साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब थोड़ी ही देर में अमित शाह यहां पर एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। गृह मंत्री निवास पर यहां पर एक अहम बैठक होगी। डीजी बीएसएफ, डीजी सीआईएसएफ के साथ यहां बैठक होगी। बॉर्डर के हालातों की यहां समीक्षा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां थोड़ी ही देर में अमित शाह यहां बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। गृह मंत्री के आवास पर यहां पर अहम बैठक होगी। डीजी बीएसएफ, डीजी सीआईएसएफ के साथ यहां बैठक होगी। बॉर्डर की हालातों को लेकर यहां समीक्षा की जाएगी और एक एक्शन प्लान तैयार किया जा सकता है जिससे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लगातार पाकिस्तान के हमले से अब भारत जो है उसका पेशेंस का लेवल जो है अब एक लिमिट तक पहुंचता जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो पाकिस्तान को उसी की भाषा में अब समझाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ी बैठक बुलाई है।
डीजी बीएसएफ और डीजी सीआईएसएफ के साथ ये बैठक होगी और बॉर्डर के हालातों की यहां समीक्षा की जाएगी। कल रात से ही यहां पर तनाव की स्थिति है, लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कई इलाकों में यहां पर भीषण गोलाबारी हो रही है। हैवी आर्टिलरी शेलिंग फायरिंग की जा रही है यहां पर, जिससे रिहायशी इलाकों में यहां पर नुकसान देखने को मिला है। तो इसी सिलसिले में और अभी तक के अपडेट्स को लेकर ये बड़ी बैठक जो है, एक अहम बैठक होने जा रही है, जो गृह मंत्री अमित शाह अपने आवास पर लेने जा रहे हैं। कुछ ही देर में ये बैठक चालू होगी, जिसमें डीजी बीएसएफ, डीजी सीआईएसएफ के जवान बैठक करेंगे। बॉर्डर के हालातों की यहां पर समीक्षा की जाएगी। तो कुछ ही देर में ये अहम बैठक शुरू होगी। भारत पाकिस्तान के बीच यहां तनाव जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है और हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और उनके हर वार पर यहां पर भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अभी तक 2 पाकिस्तान के JF-17 प्लेन्स को यहां पर मार गिराया गया है, जिनके पायलट्स भी इस दौरान उनकी मौत हो गई है। तो वहीं F-16 को ध्वस्त किया गया और उसके जो पायलट है उनको जिंदा यहां पर पकड़ा गया है। तो इस बीच 20वीं भारत ईरान संयुक्त आयोग की बड़ी बैठक हुई है दिल्ली में। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर, ईरान के विदेश मंत्री इसमें शामिल हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची यहां पर बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर यहां चर्चा की जाएगी। भारत ने पहलगांव आतंकी हमले की जानकारी ईरान को दी थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची यहां पर आतंकवाद की निंदा की दोनों के खतरे से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है। तो 20वीं भारत ईरान की संयुक्त आयोग की बैठक दिल्ली में कुछ ही देर में शुरू होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर, ईरान के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। ईरान के विदेश मंत्री से यहां पर चर्चा हुई है। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी यहां चर्चा की गई है।